हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीवाई कंपटीशन क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे बॉन्ड पैरामीटर्स, जो कि आपकी बेसिक केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब तक आप इन बेसिक चीज़ों को नहीं जान पाएंगे तब तक आप किसी भी एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर्स नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो बेसिक टर्म हैं उनके बारे में ज़रूर जानें, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन बहुत बेसिक से ही पूछे जाते हैं लेकिन आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो हम प्रीवियस वीडियो में आपसे डिस्कस किए थे रिकैप्चुलेशन ऑफ बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हमने आपसे टॉपिक डिस्कस किया था वहाँ पे कि हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन आप कैसे निकालते हैं। तो अगर अभी तक आपने वो टॉपिक नहीं देखा है तो आप उस टॉपिक को ज़रूर देखें, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देंगे। आज के इस वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे बॉन्ड पैरामीटर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बॉन्ड एनर्जी होती क्या है, किससे बॉन्ड एनर्जी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कौन कौन से ऐसा फैक्टर्स है जो बॉन्ड एनर्जी को इफेक्ट कर सकता है, बॉन्ड लेंथ क्या होता है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो बॉन्ड लेंथ को इफेक्ट करेंगे, और उनके एग्जांपल्स, क्वेश्चन आंसर्स सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जनरली पीजीटी केमिस्ट्री जितने भी लेक्चरर एग्जाम्स होंगे केमिस्ट्री के और जो भी एग्जाम्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, सारे एग्जाम्स के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो आप पूरा वीडियो आज ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल पे यूपी पीजीटी केमिस्ट्री, CSIR, नेट केमिस्ट्री, गेट केमिस्ट्री सारे की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। जनरली अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप सीवाई कंपटीशन क्लासेस को विजिट जरूर कीजिए। तो हम देखते हैं बॉन्ड पैरामीटर में पहला टॉपिक देखते हैं कि बॉन्ड लेंथ क्या होता है, यानी बॉन्ड लेंथ आपका कैसे इफेक्ट करता है। तो बॉन्ड लेंथ क्या होता है, when two atoms are bonded by a covalent bond, the distance between the center of two nuclei is called the bond length। अगर कोई एटम्स है, फॉर एग्जांपल ए और बी, अगर ए और बी कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा बॉन्डेड हैं तो ए के न्यूक्लियस से लेके बी के न्यूक्लियस के बीच का जो भी डिस्टेंस होगा यही आपका क्या होगा, डिस्टेंस बॉन्ड लेंथ कहलाएगी। यानी आप कैसे डिफाइन करेंगे, व्हेन टू एटम्स आर बॉन्डेड बाय ए कोवैलेंट बॉन्ड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू न्यूक्लियाई इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। यानी ए के न्यूक्लियस से लेके बी के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही आपका क्या होगा, बॉन्ड लेंथ होगा। तो ये हो गया आपका बॉन्ड लेंथ का डेफिनेशन। आप जनरली देखेंगे बॉन्ड लेंथ को मेजर कैसे करते हैं, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है बॉन्ड लेंथ इन मेजर बाई। तो बॉन्ड लेंथ आर जनरली मेजर्ड बाई एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी एंड बाई माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगला है बॉन्ड लेंथ इज एक्सप्रेस्ड इन। तो बॉन्ड लेंथ को जनरली एक्सप्रेस्ड किया जाता है एंगस्ट्रॉम में, यानी जो बॉन्ड लेंथ की यूनिट होती है वो क्या होती है, एंगस्ट्रॉम होती है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। ORR पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर बराबर कितना होता है, 10⁻12 मीटर। तो आप याद रखेंगे बॉन्ड लेंथ को मेजर जनरली करते हैं एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी और माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी से। यूनिट क्या होती है, एंगस्ट्रॉम अथवा पिकोमीटर होती है बॉन्ड लेंथ की। अब हम देखेंगे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट कर सकते हैं। कई बार आपके पीजीटी केमिस्ट्री में भी आए हैं क्वेश्चन बॉन्ड लेंथ से रिलेटेड, CSIR नेट केमिस्ट्री में भी कभी कभी एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम है इन सब टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो पहला फैक्टर जो है आपका, हाइयर द बॉन्ड ऑर्डर लेसर इज द बॉन्ड लेंथ। जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ही कम बॉन्ड लेंथ होगी। यानी एक पॉइंट आप याद रखेंगे, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर एक दूसरे की क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके नोट्स जरूर प्रिपेयर करिए। जैसे आप एक दो बार लिखेंगे आपको सारी चीज़ें हूबहू याद हो जाएंगी, आपको बहुत ज़्यादा इसमें रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा उतनी ही कम क्या होगी, बॉन्ड लेंथ होगी, और जितनी ही कम बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, बॉन्ड लेंथ होगी। जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी कम क्या होगी, बॉन्ड लेंथ होगी, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। तो यही पहला पॉइंट फैक्टर्स है, हाइयर द बॉन्ड ऑर्डर लेसर इज द बॉन्ड लेंथ। अब यहाँ कुछ मॉलिक्यूल्स देखिए बॉन्ड दिए हैं, उनके बॉन्ड लेंथ दिए हैं। तो अगर कहीं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो 1.54 एंगस्ट्रॉम होगा, डबल बॉन्ड है तो 1.34 एंगस्ट्रॉम होगा, ट्रिपल बॉन्ड है 1.20 एंगस्ट्रॉम होगा, कार्बन और हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड है तो 1.09 एंगस्ट्रॉम होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अगर है तो उसमें 0.96 एंगस्ट्रॉम होगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड लेंथ होता है 1.02 होता है,
कार्बन और ऑक्सीजन का 1.43 होता है। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अगर है तो बॉन्ड लेंथ 1.21 होता है। कार्बन नाइट्रोजन का 1.47 होता है। कार्बन और क्लोरीन का 1.77 होता है। ब्रोमीन का 1.91 होता है। आयोडीन का 2.21 होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे जो एटम्स है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू क्या हो जा रही है, लेस होती जा रही है, वैसे वैसे जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। तो ये आपके कुछ एटम्स से कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कितना होता है, तो आप याद रखेंगे 1.54, 1.34, 1.24। ये तीनों बहुत ज़रूरी है कि आपको याद होना चाहिए। तो पहला फैक्टर यही है कि बॉन्ड लेंथ अगर लेस होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगला पॉइंट है आपका बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज विथ इंक्रीज द साइज ऑफ एटम्स। जैसे जैसे एटम्स की साइज आप इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी अगर आप देख सकते हैं HF हो गया, HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया, अगर पूछा जा रहा है कि बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर अरेंज कीजिए तो यहाँ पे एटम्स क्या है, हाइड्रोजन तो सब में सेम है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, यानी F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस। ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो साइज़ क्या हो रही है, साइज़ बड़ी हो रही है। तो जैसे जैसे साइज़ बढ़ेगी वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो अगर इस कंडीशन में देखना होगा तो हाइड्रोजन आयोडाइड सबसे बड़ा होगा, फिर हाइड्रोजन क्लोरीन होगा, फिर हाइड्रोजन ब्रोमीन होगा, फिर क्लोरीन होगा, सबसे छोटा कौन सा होगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड होगा। क्योंकि आयंस की साइज़ बड़ी है तो वहाँ पे सेल्स की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी, यानी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। तो सबसे ज़्यादा आयोडाइड जिसका होगा बॉन्ड लेंथ। अगला है ग्रेटर द परसेंटेजेस करेक्टर्स शार्टर द बॉन्ड लेंथ। जितना ज़्यादा परसेंटेजेस करेक्टर्स होगा उतनी ही छोटी बॉन्ड लेंथ होगी। यानी आपको मैंने बताया था पहले वाले, अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन कंपाउंड, तो उसमें हम परसेंटेजेस करेक्टर बताए थे। जैसे अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो 50% s होगा और 50% क्या होगा, p होगा। तो अगर परसेंटेजेस करेक्टर्स ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे sp है हाइब्रिडाइजेशन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में, तो यहाँ पे परसेंटेजेस करेक्टर्स क्या है, 50% एस करेक्टर है यहाँ पे, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, छोटी हो गई। यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो 33 पॉइंट है तो कम हो गई। यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, केवल 25% एस करेक्टर है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। तो आप तीसरा फैक्टर याद रखेंगे कि जितना ज़्यादा परसेंटेजेस करेक्टर्स होगा उतनी ही छोटी क्या होगी, बॉन्ड लेंथ होगी। तो हमने 3 फैक्टर डिस्कस किए हैं आपसे, पहला बॉन्ड ऑर्डर का, दूसरा बॉन्ड लेंथ का, तीसरा परसेंटेजेस करेक्टर्स का। यानी अगर बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा तो लेस बॉन्ड लेंथ होगी, साइज ऑफ द एटम ज़्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ भी ज़्यादा होगी, परसेंटेजेस करेक्टर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ छोटी होगी। अगला पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए बॉन्ड इन ए मॉलिक्यूल्स। द यूनिट ऑफ बॉन्ड एनर्जी इज किलो कैलोरी पर मोल। इसे किलो कैलोरी पर मोल इसकी यूनिट होती है। किसी जो भी बॉन्ड आपका है, अमाउंट ऑफ एनर्जी, किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी वही उसकी क्या होगी, बॉन्ड एनर्जी होगी। तो आप ये डेफिनेशन हो गई। जनरली कभी कभी पूछा जाता है व्हाट इज यूनिट ऑफ बॉन्ड एनर्जी, तो बॉन्ड एनर्जी का यूनिट होता है किलो कैलोरी मोल इनवर्स, अथवा किलो जूल मोल इनवर्स भी होता है। अब CH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी होती है 99, कार्बन कार्बन बॉन्ड की 83 होती है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की 1.46 होती है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की 200 होती है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन की 111, नाइट्रोजन हाइड्रोजन का 93, कार्बन और ऑक्सीजन का 86, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का 179, कार्बन नाइट्रोजन का 73, कार्बन क्लोरीन का 81, कार्बन ब्रोमीन का 61, कार्बन आयोडीन का 51। तो ये कुछ बॉन्ड है और उनकी बॉन्ड एनर्जीज दी हुई हैं, आप इसको यहाँ से देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट्स बना सकते हैं। अगला है फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी, यानी कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो बॉन्ड एनर्जी को आपकी अफेक्ट करेंगे। ये सब जो बेसिक टर्म्स हैं इसका जनरली कोई डिस्कशन नहीं करता है, आप कहीं भी नहीं देखेंगे। तो बेसिक टर्म आपको जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप आगे की चीज़ों को आसानी से पकड़ पाएंगे। फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी, ग्रेटर द साइज ऑफ द एटम ग्रेटर द बॉन्ड लेंथ। जितनी बड़ी साइज होंगे एटम्स के उतना ही ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगा। एंड स्मॉलर द बॉन्ड एनर्जी, अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड में,
तो बॉन्ड उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होगा। लेकिन अगर बॉन्ड छोटा होगा बॉन्ड लेंथ, तो वहाँ पे जो एनर्जी देनी होगी तोड़ने के लिए उसको, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी, यानी बॉन्ड बहुत ही क्या होगा, स्ट्रांग होगा। तो पहला फैक्टर याद रखेंगे, ग्रेटर साइज ऑफ द एटम, ग्रेटर बॉन्ड लेंथ एंड स्मॉलर द बॉन्ड एनर्जी। पॉइंट सेकेंड है, ग्रेटर द मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, ग्रेटर इज द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। जितना ज़्यादा बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी होगी, यानी सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड, अगर इसमें आपको देखना होगा तो सबसे ज़्यादा किसकी एनर्जी देनी पड़ेगी, ट्रिपल बॉन्ड की। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ट्रिपल बॉन्ड की क्या होगी, ज़्यादा होगी देन सेकेंड बॉन्ड देन फर्स्ट बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड है तो उतना ज़्यादा वो स्ट्रांग नहीं होगा। अगला पॉइंट फैक्टर्स आप देखेंगे, बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेज विथ इंक्रीज पोलरिटी ऑफ बॉन्ड्स। कोई भी बॉन्ड जितना ज़्यादा पोलर होगा उतना ही ज़्यादा उसकी बॉन्ड एनर्जी होगी। यानी पोलर का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, अगर बॉन्ड के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड उतना ही पोलर होगा, और जितना ज़्यादा पोलर होगा उतना ही ज़्यादा उसका क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी HF की होगी और सबसे कम किसकी होगी, HI की होगी। अगला है, ग्रेटर परसेंटेजेस करेक्टर इंक्रीजेज हायर बॉन्ड एनर्जी। जितना ज़्यादा परसेंटेजेस करेक्टर्स होगा उतनी ही ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी लगेगी। जैसे आप देखते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन, ट्रिपल बॉन्ड कहीं है तो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp होगा तो 50% क्या होगा, यस करेक्टर होगा। अगर यस करेक्टर ज़्यादा है तो बॉन्ड एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, ज़्यादा देनी पड़ेगी, इसलिए ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। अगला है, रिजोनेंस इंक्रीजेज स्टेबिलिटी। जितना ज़्यादा रिजोनेंस होगा उतनी ही ज़्यादा मॉलिक्यूल्स में स्टेबिलिटी आ जाएगी। अगर स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी, यानी रिजोनेंस इंक्रीजेज स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी इंक्रीजेज बॉन्ड एनर्जी। तो ये कुछ फैक्टर्स है जो आपने डिस्कस किया बॉन्ड पैरामीटर के बारे में, बॉन्ड एनर्जी डिस्कस किया, फैक्टर कौन कौन से इफेक्ट करते हैं बॉन्ड एनर्जी की, इन सबको डिस्कस किया। आपको ये हैंड रिटन नोट्स हम प्रोवाइड करा रहे हैं जो कि आपके आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए, जेई, नीट, आपके CBSE टर्म्स जो 12th की एग्जाम्स है, सारे एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको किसी भी डाउट में, कोई टॉपिक में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।